अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। आज मैं आपके लिए पेपर पैटर्न लेकर आई हूँ इस्लामिक स्टडीज़ के बच्चों के लिए। पेपर पैटर्न इस्लामिक स्टडीज़ का ही, ठीक है जी। अब यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 2 है। आपको पता चल ही गया होगा कि क्वेश्चन नंबर 2 है, तो क्वेश्चन नंबर 1 जो है वो MCQs है, ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर 2 में यहाँ पर उन्होंने इंग्लिश में भी एक्सप्लेन किया हुआ है। किसी बच्चे को अगर नहीं भी आती है, ऐसा हो नहीं सकता कि ना आए, तो वैसे उन्होंने इंग्लिश में एक्सप्लेन कर दिया है। यहाँ पर 20 मार्क्स हैं आपके पास, 1 2 1 और नीचे 2। अब आपने 1 2 दोनों को अटैम्प्ट करना है। ऐसा नहीं कि आप 1 करेंगे तो 2 को छोड़ देंगे, पहले होता था। अब आपको हर एक चीज़ अटैम्प्ट करनी होगी। अब आपको पता चल गया 20 मार्क्स का 10 मार्क्स ऊपर के 10 मार्क्स नीचे के, अगर आप एक छोड़ते हैं तो 10 मार्क्स जाएंगे। तो आपने ऐसा नहीं करना। ये बहुत सिंपल सा छोटा सा पेपर आपने आपको करवाया गया होगा आपकी बुक में से। ये दोनों आए थे, आपने अच्छे से याद करनी है। इनका पॉइंट टू पॉइंट तर्जमा लिखना। अगर आप तर्जमा कंप्लीट लिखेंगे, तशरीह बिल्कुल ठीक लिखेंगे। तर्जमे में पूरे मार्क्स ले गए, तशरीह में पूरे मार्क्स आ जाएंगे आपके, ठीक है जी। टीचर को भी पता होता है कि तर्जमा से ठीक लिखा, ऐसे तशरीह आती होगी। चाहे आप अपने से भी तशरीह लिख देंगे ना, तशरीह आपकी बिल्कुल ठीक होगी, ठीक है। यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 2 है, आप फर्स्ट अटैम्प्ट करें। इजीली आपको 10 मार्क्स मिलेंगे। साथ तशरीह करें, कम से कम एक आध पेज की हो तशरीह, आधे की तो ना हो, 1 1.5 की हो। दूसरा क्वेश्चन भी दूसरा 1 2 करके तर्जमा आपने कर देना है। नीचे सवाल नंबर 3 है। सवाल नंबर 3 में उन्होंने हदीस मुबारक बताई है। अब हदीस से उन्होंने, ये 9 10 से चल रहा है कि आपने करनी है तर्जमा, और हदीस भी होती है 20 को आपने वो करनी होती है। तो वही पैटर्न BS में है। आपने हदीस करनी है, 10 मार्क्स की हदीस है, एक हदीस दी हुई है, उसको आपने कर देना। हदीस लिख देनी है पॉइंट टू पॉइंट। अगर आपको आती है तो आप अच्छे से करेंगे, आपको आएगी। अगर नहीं याद किया हुआ तो नहीं आएगी। तो तर्जमा तशरीह करें, अच्छे से तर्जमा करेंगे, तशरीह के मार्क्स आपको खुद ही मिल जाएंगे। वैसे तो 5 मार्क्स का तर्जमा होता है, 5 मार्क्स का तशरीह। अगर आपका तर्जमा बिल्कुल ठीक है, तशरीह बिल्कुल ठीक होगी। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 4 है, मुतालिया सीरत नबवी की ज़रूरत और अहमियत। अब सीरत नबवी उन्होंने पूछा। अब आपने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत नबवी, हयात मुबारक के बारे में तुम्हें बताना है। जितना भी अपने बचपन से लेकर एंड तक पढ़ा है वो सारा आपने बयान कर देना। लेकिन आपकी बुक में भी है ये। अब बुक के आपने वो पॉइंट जो हाईलाइट किए हुए थे, वो आपने पॉइंट याद कर लेने हैं, अंदर आप लिख देंगे। अब आपने ऐसे नहीं, उन्होंने लॉन्ग सवाल पूछा, आप सीधा लंबा के लंबा लिखते जा रहे हैं। आप जितना लंबा लिख रहेंगे मार्क्स आपके वहाँ कट जाएंगे। आपने पॉइंट बनाना है। हिकमत दनाई पॉइंट लिखना है। रहमतुल्लिल आलमीन वो लिखना है। हकूक़ुल इबाद वो लिखना है। ऐसे करके आपने लिखना है। 10 मार्क्स का ये हो जाएगा। अब यहाँ पर ये पूरे 50 मार्क्स का बनना है। 20 10 10 40 10 मार्क्स का आपके MCQ है। लाहौर कॉलेज की तरफ से 50 मार्क्स पूरे हो गए। लाहौर कॉलेज का पेपर है ये 2024 का फाइनल टर्म फर्स्ट सेमेस्टर का BS फर्स्ट सेमेस्टर जी। यहाँ कोर्स टाइटल सारा आपने अपनी शीट्स पर उतार लेना है। बहुत आसान पेपर है, जिस तरह से हमें 9 10 में आता होता था, सेम BS का वही प्रोसेस है। इस्लामिक स्टडीज़ बहुत ईजी है ये। अब मैंने आपको बता दिया है, होप मैं आपको अच्छे से बता चुकी हूँ। अब आप पर डिपेंड करता है। अगर आप तर्जमा और तशरीह अच्छे से करके आते हैं तो फिर अच्छे से आपको इसके मार्क्स भी मिल जाएंगे। आपने तर्जमा पॉइंट टू पॉइंट लिखते हैं, तशरीह आपकी ऑब्वियसली पॉइंट टू पॉइंट ही होगी। अब उम्मीद करती हूँ आप अच्छे से पेपर को तैयार करिए। ये 2024 का पेपर है जी, ठीक है जी। मिलती हूँ मैं आपके नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।